वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि किस तरह से हमने अस्तर वाली कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है और किस तरह से हमने इसका मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा लहंगा है। लहंगे का बिल्कुल नेफे से लेकर मंगजी तक का एकदम पूरा नाप लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि नेफा अलग कर ले मंगजी, नहीं, पूरा ही नाप लेना है। और फिर नेफे का नाप लंबाई का नाप लेने के बाद में नेफे का नाप लेना है। ये 18 इंच का 38 इंच का हमारा नेफा है। अब इसके बाद में हमने कांचली का नाप लेना है। ये कांचली, इसको मिड में से ऐसे फोल्ड करके और बिल्कुल मंगजी से मंगजी तक इसमें ना तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है और ना ही कुछ छोड़ना होता है, क्योंकि जब फिर से इसमें मंगजी लगती है तो जो मार्जिन होता है वो एडजस्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जो हमारे शोल्डर आर्म होल का लास्ट पैरा होता है वहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। फिर हमने देखना होता है इसकी चौक कितनी है। इस तरह से अब हमने कांचली का नाप लेना होता है। तो कांचली की जहाँ से ऊपर से जहाँ हमारे कसे लगे होते हैं पीछे वाले, वहाँ तक का हमें नाप लेना होता है। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसकी मोरी का नाप लेना होता है। बाकी नाप हमें चेस्ट के हिसाब से लगा लेना होता है। ये देखिए, अब ये अस्तर वाला फैब्रिक है। इसका हम पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमारा इसका जो है कुर्ती बन जाएगी क्या। तो ये देखिए, फिर हमने इसमें लहंगे की कटिंग करनी होती है। तो लहंगे की हमारी कितनी लंबाई है उसमें से हमने 2 इंच माइनस कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो भी कान वाला कपड़ा है इसको हमने पहले निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से फिर हमने जितनी लेंथ लेनी है लहंगे की वहाँ तक हमने चौक से एक निशान लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग हमने एक्स्ट्रा जो पार्ट उसकी कर दी। और जहाँ पे हमने इस पर मार्किंग की है उस पर कटिंग कर देते हैं। अब इसके मिड में से कटिंग कर देते हैं। इसकी नॉर्मल कलियों की कटिंग होती है, वैसे ही कटिंग होती है। पहले लहंगे की कलियों की कटिंग कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई और लंबाई मोटाई कैसे रहेगी, उस हिसाब से अस्तर की हमारी कलियाँ कम पड़ेगी या ज़्यादा, कुछ इस हिसाब से देख लेंगे हम अपना। क्योंकि ये गार्डन वाला कपड़ा है, बाकी जो कॉटन वाला कपड़ा होता है उसकी क्या है कि पहना कम आता है, तो इसका पहना ठीक ठाक है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा हमने इसमें भी जो है बराबर का कपड़ा कर बराबर एक बार कपड़ा कर लेना है। कान वाण का जो कपड़ा वो हम निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जो है हमारा फैब्रिक, इसको अलग निकाल लेना है। अब यहाँ से बराबर का हमने जो है मेजरमेंट लेना है कि कितनी हमारी लंबाई है, उसमें से 2 इंच हमने लेस कर लिया है।
यानी कि 38.5 का हमारा लहंगा है तो 36.5 पे हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे लहंगे की हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए, अब इसको बीच में से हमने इसके दो पार्ट्स अलग अलग बना लेना है। इस कपड़े में ये चीडें जो बोलते हैं, पाइपिंग ट्यूबलाइट जो बोलते हैं, उस टाइप का वर्क है। तो इसकी कटिंग में भी दिक्कत आ रही है और सिलाई में तो इतनी दिक्कत आ रही है कि इसकी वीडियो भी हम नहीं बना पाए। बहुत पूरी इसकी जो है ये निकालना पड़ता है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, इस तरह से सभी पार्ट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर उल्टा बिछा लेना है। आप सीधा भी बिछा सकते हो, उल्टा भी बिछा सकते हैं, लेकिन उल्टा इसलिए ताकि हमारी चौक की मार्किंग ना दिखे। जो साइड वाली करनी होती है वो बाद में हम कटिंग करते हैं तब हमें निकाल देनी होती है। इस प्रकार से सभी पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे उल्टा बिछा लेना है, चारों को। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारी कमर है उतनी, उसको हमें 8 कलियाँ बनानी, तो 8 से डिवाइड करना है और जितना भी आएगा उसमें से 2 प्लस करना और उस तरह से फिर हमने यहाँ पे नेफे की कलियों का जो है निशान लगाना है। यानी कि जितनी हमारी कमर है उसको 8 से डिवाइड करो, यानी कि उसको 8 से डिवाइड किया तो 4 आया, और क्योंकि 32 की कमर है और जितना भी हमारा आता है 6.5 के आसपास हमारी कमर आई है, और जितना भी हमारी उसको डिवाइड, जितनी भी हमारी कमर है उसको 8 से डिवाइड कीजिए। जो भी आंसर आपका आ रहा है उसमें 2 प्लस कर दीजिए। 2 इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है सिलाई में मार्जिन में जाएगा, और 1 इंच इसलिए क्योंकि हमने उसमें लहंगे में सलवटें भी डालनी होती है, गैदर्स भी डालने होते हैं, इसलिए। अगर आप बिना गैदर्स के पूरा बिना सलवटों का बनाएंगे तो ऊपर से टाइट हो जाएगा, बैठा भी नहीं जाएगा। तो ये तो डालना ही है, कंपलसरी है, फिर वो फंस कर फट जाता है। एक कली हमने ऊपर से अलग कर लेनी है अस्तर पर कटिंग करने के लिए। और ये हमारी 8 के 8 कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो अस्तर वाला फैब्रिक इस तरह से हमने कट करके रखा था, इसको हमने ऐसे बिछा लेना है और इसके ऊपर ये कली एकदम ऐसे रख के और इसकी कटिंग कर लेनी है, जिससे हमारी दोनों तरफ की कलियाँ बन जाएगी। ये देखिए, ऐसे चौक से मार करके और एजिट ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने देख लेना है कि हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो ये हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारा बुटीक ऑन रोड है तो थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ से डिस्टर्बिंग हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। ये देखिए, ये अब हमने इसको जितना हमने मार्क किया बीच में से उस पर कट लगा लेना है। अभी 8 की 8 कलियाँ हमारे पास अलग अलग हो चुकी है अस्तर वाले पार्ट की भी। इस तरह से अब हमने कुर्ती और कांसली की कटिंग करनी है। अब कुर्ती की लंबाई का निशान लगा के हमने एक बार देख लेना कि इसमें कुर्ती हमारी बन जाएगी क्या। तो बन जाएगी लगभग। जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर दो और 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अगर आपका बच रहा है तो इसका मतलब इस तरह से आपकी कुर्ती बन जाएगी।
25 इंच की हमारी कुर्ती की लंबाई है, तो 26 इंच पे हमने निशान लगा लिया। एक सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बाकी का गला और आर्म होल की कटिंग जो है हम अस्तर वाले पार्ट पे करेंगे। यहाँ से कांचली की लंबाई वगैरह निकाल लेनी है हमने। तो कांचली की लंबाई हमारी है 17 इंच, तो यहाँ पे 17 पे हमने मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा 17 से एक्स्ट्रा ही हमने इसको कट किया है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसे फिसलने वाला तो एक्स्ट्रा सही रहता है। एकदम एग्जिट जितना चाहिए उतना नाप हम उस पर अस्तर वाले पार्ट पे कर लेंगे। कॉटन वाला जो गार्डन वाला हमारा कपड़ा है उस पर चौड़ाई हमने चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पे 14 पे हम निशान लगा देंगे 14 पे। इस तरह से, और बीच में से बाद में हम कटिंग करेंगे। और ये इस तरह से हमारे कांचली के जो पार्ट्स है वो कट हो चुके हैं। कांचली की आस्तीन कट हुई है, अब कांचली के बाकी पार्ट्स कट करने हैं। तो खड़पे की लंबाई हमने रखना है इसमें 7 इंच, और लंबाई हमने रखनी है 10 इंच, और चौड़ाई रखनी है 7 इंच। तो ये हमारा बन रहा है। खराकी हमने रखनी है 4 इंच की। ये हमारी खराकी बन चुकी है। ये देखिए 4 इंच इसमें बन रही है। अब हमने टुकियाँ कट करनी है, और बाड़ ये हमारी कट हो चुकी है। अब हमने अस्तर वाले पार्ट पे कटिंग करनी है। ये जो हमारा फैब्रिक बच गया है इसमें से हमने मंगजी बनानी है, और नेफा हम इसका नहीं लगाएंगे। अब अस्तर वाले पार्ट पे हमने कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है। ये देखिए इसमें हमारा नहीं बन रहा है, तो इसको हमने, हाँ बन जाएगा। तो ये देखिए इसकी भी हमने लंबाई 24 इंच रखनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा पे हमने निशान लगा दिया। इसके साइड में से कुर्ती की कटिंग के बाद में जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी कांचली सेट हो जाएगी, तो उसमें से कपड़ा हमारा वेस्ट जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखिए ऐसे चारों पार्ट्स को हमने ऐसे जमा लिया है, और इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसके बाद में हमने अभी कुर्ती की कटिंग के लिए इसको नहीं जमाया, बस एक्स्ट्रा जो फैब्रिक उसको अलग करने के लिए इस तरह से जमाया। अब हम इसमें कुर्ती की कटिंग के लिए इसको जमाएंगे, क्योंकि उस तरह से ये चौड़ाई में कम था, इसलिए डबल करके इससे लेना पड़ा हमें। ये देखिए अब हमारा आराम से बैठ रहा है। और बाकी जो साइड में जो कपड़ा बचेगा उसमें से कांचली की आस्तीन और कांचली की पूरी पार्ट्स सभी हमारे इसमें से निकल जाएंगे। इस तरह से
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए, हमने कुर्ती का शोल्डर, जितने भी हमारे शोल्डर है उसका हाफ़ करके ऐसे निशान लगाना है। तो 15 हमारे शोल्डर है, तो सॉरी 14 हमारे शोल्डर है, तो 7 पे मैंने ऐसे निशान लगा दिया। यहाँ से गले के लिए आर्म होल 1.5 इंच हमने गिरा देना है। यहाँ पे 1.25 पे हमने निशान लगा देना है। इस तरह से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल के लिए हमने 6.5 इंच पे निशान लगाना है। नेक हमने 9.5 इंच का करना है। चौड़ाई हमने 8.5 इंच की हाफ रखनी है। यहाँ से 3 इंच ऊपर और 8.5 इंच का हाफ करके ऐसे हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। और इस पॉइंट से ऊपर तक गले तक हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने गले में राउंड शेप देनी है और जहाँ हमारी ये चौक से अपने प्लस का निशान लगे, हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, राउंड में ही हमने इसको ले लेना है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो आगे से 2 इंच और 4.25 इंच पे हमने 2 निशान लगाए और इस तरह से ये देखिए हमारा आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। चौबीस हमने लेंथ रखनी है, तो 24 पे ये देखिए इस तरह से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साढ़े 7 का हमने चौक करना है। इस तरह से ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे हमारा कट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद में एक पार्ट अलग करके फिर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट का जो हमारा गला वो कम से कम हमने 1 इंच का आसपास तो उसको कट करना ही चाहिए। अब इसको फिर से हमने ऐसे सेट कर लेना है। और हमने आर्म होल की कटिंग करके और नेक की कटिंग कर देनी है। ये नेक कट हो चुका है, ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। अब हमने कांचली और कांचली के पार्ट्स कट करना है। ये यहाँ से 4 इंच का हमने इसमें खराब बार्ड के साथ ऐड करने के लिए केवड़ा कट कर लेना है। ये कुर्ती का नेक में से कट होता है, ये देखिए। अब जो बाकी का कुर्ती का साइड में से पार्ट्स बचा था, इसमें से हमने कांचली की बाएं और बाकी का पार्ट्स कट कर लेना है। इसमें से हमारी कांचली की बार्ड हो जाएगी। अब बाकी के जो पार्ट्स बचा, कपड़ा बचा, उसमें से हमने कांचली की स्लीव कट कर लेनी है। कांचली की लंबाई 18 इंच की है। इस तरह से, ताकि पूरा कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। बाकी का जो बचेगा उसमें से हमारे पार्ट्स कट जाएंगे।
अब यहाँ से 17.5 पे हमने निशान लगा लिया इस तरह से। 14 इंच पे यहाँ पे और 14 इंच पे इधर है। इस तरह से ये हो गया। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये इसके दो हमने अलग अलग पार्ट बना लिए हैं कांचली के। अब खरा की जब हम कटिंग करेंगे तो इसका अस्तर का जो फैब्रिक है इस पर अटैच करके पूरा फिर उसके बाद करेंगे ताकि दोनों फैब्रिक के खरा की हमारी एक साथ कटिंग हो सके। बाकी के कपड़े में से हमने टुकियाँ और खड़पे और बाड़ कटिंग करनी है। ठीक है, केवड़ा हमारा कट हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ से हमने ये हमारे खड़पे कट हो चुके हैं। इसमें से हमारी टुकियाँ कट हो जाएगी। इस तरह से 5.5 इंच की हमने टुकियाँ कट की है। ये हमारी टुकियाँ कट हो चुकी है। इस तरह से अस्तर वाले सूट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके की कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर आप नागौर राजस्थान छोटी खाटू से हैं तो आप यहाँ आके सीख सकते हैं। और ये बाकी का जो कपड़ा है इसमें से हमने मंगजी कट करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बनी रहिए हमारे साथ राना बुटीक एंड स्किल सेंटर।